बहू, आज भी तुम रात का बचा हुआ खाना खिला रही हो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि रात को इतना खाना मत बनाया करो जो कि सुबह तक चले। हाँ जी, आपके बेटे मुझे इतना पैसा नहीं देते कि मैं रोज 4-4 टाइम का खाना बनाऊं। अब जो है जैसा है वही खा लो। मेरा बेटा कम कमाता हो या ज्यादा, लेकिन इस घर में जरूरत का सारा सामान रखता है, तो तू फालतू की बात मत किया कर और थोड़ा दिल बड़ा रखा कर। माँ जी, दिल बड़ा करने से कुछ नहीं होता है, जेब बड़ी करनी पड़ती है। आप जल्दी से खा लो, खाना गरम करके लाई हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ठीक है बहू, मैं खा लेती हूँ, लेकिन आगे से रात को ज्यादा खाना मत बनाना। अरे शशि बहन, आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो बताओ शशि बहन, कैसी हो? ठीक हूँ मैं तो, आप बताओ लता बहन कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बहू, हमारे घर मेहमान आए हैं, चाय बना के ले आओ। लता बहन, हम काहे के मेहमान, हम तो आपके पड़ोसी हैं, चाय वाय आप रहने दीजिए। शशि बहन, आप बहुत दिनों बाद आई हो, इसलिए आप मेहमानी तो हुई ना। अब आप आई हो तो आपको चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगी मैं। अरे बहू, जल्दी चाय बना के ले आ। पता नहीं माँ जी सबको बुला बुला कर चाय क्यों पिलाती हैं, इन्हें पता नहीं कितनी महंगाई हो रखी है। अगर इन्हें चाय पीने का शौक है तो ये क्यों नहीं खिलाती किसी घर चाय पीने के लिए। बहू, क्या हुआ है तुम्हें? ये तुम चाय, काली चाय बनाकर क्यों लाई हो? इसमें दूध क्यों नहीं डाला? माँ जी, आपको पता तो है ना दूध कितना महंगा आता है, इसलिए दूध मैं कम ही लाती हूँ। अब जब घर में दूध नहीं हो तो मैं क्या करती, इसलिए मैंने काली चाय बना दी। अरे बहू, बाजार से ले आती या तो मंगवा लेती। माँ जी, दूध लाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। मुझे ही पता मैं कितनी गरीबी में दिन काट रही हूँ। आपका क्या है, आप तो बैठ के हुक्म चला देती है। वैसे माँ जी, काली चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अरे बहन जी, आप परेशान मत होइए, मैं फिर कभी चाय पी लूंगी। अभी चलती हूँ, मैं बाद में आऊंगी, अभी चलती हूँ। अरे बहन जी रुकिए तो। अरे मैं चलती हूँ। बहू, अगर तुम ऐसे ही लोगों के सामने गरीबी का नाटक करती रहोगी ना, तो कोई भी ना आएगा यहाँ पर, ना रिश्तेदार, ना कोई पड़ोसी, ना कोई दोस्त। अच्छा है ना माँ जी, कोई घर नहीं आएगा, ना कोई रिश्तेदार ना पड़ोसी, तो घर का खर्चा भी तो कम होगा। सोनम, तुम क्यों दिमाग खराब करती हो? 4-4 दिन का पुराना खाना तुम लंच में पैक करके दे देती हो, कब सुधरोगी तुम? तो क्या करूँ, फेंक दूँ खाना? फेंकने के लिए कौन कह रहा है, पर तुम रोज रोज खाना बनाया करो, ताजा ताजा और थोड़ा थोड़ा, तो खाने को फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतने दिन पुराने खाने से तबीयत भी खराब हो जाती है। इतनी गरीबी है घर में और तुम बादशाह वाले ख्वाब देख रहे हो? रोज अच्छा खाना है, सैलरी देखिए अपनी। सोनम, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, और कम से कम इतना तो कमा ही लेता हूँ कि इस घर में रह रहे लोगों का पेट अच्छी तरह से पाल सकूँ। रहने दो, अब बोलो मत कुछ, चुप ही रहो तुम। माँ, कल से आप ही खाना बना देना, मैं 4-4 दिन पुराना खाना ऑफिस नहीं ले जा सकता। ठीक है बेटा। माँ जी, माँ जी, ये रोज रोज आप अपने बेटे के लिए जो शाही पकवान बनाती हो ना, अगर रोज रोज ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन कटोरा हाथ में जरूर आ जाएगा। अरे बहू, शुभ शुभ बोल, यह कैसा आशीर्वाद कर रही है तू? यहाँ खड़ी होकर ऊपर वाला करे मेरा घर फलता रहे फूलता रहे। और हाँ, ऐसी बातें ना अपने मायके वाले के बारे में बोला कर, हमारे बारे में यह सब अपशगुन कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओ, आपको बुरा लग गया माँ जी, पर मेरे मायके वाले ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करते हैं, वो सब हिसाब से खर्च करते हैं। बहू, महा कंजूस हैं तुम्हारे मायके वाले। दाल बनाते हैं तो रोटी नहीं बनाते, रोटी बनाते हैं तो दाल नहीं बनाते। मुझे याद है, मेरा बेटा पहली बार तेरे घर गया था और बेचारा अचार से रोटी खाकर आया था। तेरे घर वालों को इतना भी नहीं हुआ कि एक अचार के साथ प्याज दे दें? अरे माँ जी, प्याज तो हम दे देते हैं, लेकिन उस समय प्याज कितनी महंगी बिक रही थी, बिल्कुल सोने के भाव, इसलिए उस दिन घर में प्याज नहीं थी। कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने दामाद को अचार के साथ सूखी रोटी खिलाता होगा? अरे पहली बार मेरा बेटा तेरे घर गया था, तब से आज तक नहीं गया वो। एप्पल ले लो। भैया, एप्पल थोड़ा नीचे रखना। अरे सोनम, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? सेब बहुत अच्छे और सस्ते हैं, तुम भी ले लो आके। मैं कहाँ लूंगी दीदी, अब गरीब लोग सेब कहाँ खाते हैं। हमारे यहाँ तो ये आलम है कि सब्जी बना लो तो रोटी की चिंता, और रोटी का कोई अता पता नहीं है। अरे सोनम, ऐसा क्यों बोल रही हो? विनोद तो बहुत अच्छा कमाते हैं। दीदी, कमाते हैं तो क्या सभी खाने में उड़ा दें? भविष्य के लिए भी तो कुछ बचाना पड़ता है। यहाँ पे खड़ी होकर गरीबी का तो खूब भाषण दे रही है, लेकिन रोज रात को विनोद इतनी सारी चीजें खरीद कर लाता है, खाने की, पहनने की, और तेरी सास भी दिन भर कुछ ना कुछ खरीदती रहती है, तो तुझे देख के तो नहीं लगता कि तू गरीब है? आदत है फिजूल खर्ची करने की। उन्हें वैसे मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन वो कुछ समझते ही नहीं है।
सोनम, वो जो करते हैं उसे फिजूल खर्ची नहीं कहते हैं, वह तो घर की जरूरत का सामान लेते हैं। लेकिन हाँ, जो तुम करती हो ना उसे कंजूसी जरूर कहते हैं। इसलिए यह कंजूसी बंद करो और एक अच्छी गृहिणी बनो। को इतना भी नहीं पता है। आज जो हंस उस पर सेब खरीद रही है ना, कल जब इनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे तब पता चलेगा। विनोद, तेरी बीबी ने तो सारी दुनिया के सामने हमें गरीब बना दिया है। सच बोल रही हूँ मैं, इतनी महागरीब बहू हमने पहले कभी नहीं देखी। माँ, रेडुआ की आदत से तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। बेटा, ये मेरी इज्जत का जनाजा ऐसे ही कब तक निकालती रहेगी? हमें इसके लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा। हाँ, इस बात से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें सोनम से भी ज़्यादा गरीब बनना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है। ठीक है बेटा, कल से शुरू करते हैं इस प्लान पर काम। बहू, आओ चाय पी लो, मैं चाय बना कर ले आई। माँ जी, ये कैसी चाय बनाई है आपने? ना तो इसमें दूध है ना चीनी, चाय पत्ती भी डाली है सिर्फ आपने नाम की। ये कैसी चाय है? बहू, गरीबी में ऐसा ही नाश्ता मिलता है। बहू, तुझे तो पता ही है ना, चीनी चाय पत्ती कितनी महंगी हो गई है और दूध का दाम तो आसमान छू रहा है। इसलिए तुझे जो मिल रहा है ना वही खा पी ले और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर। तो क्या हो गया है? वो ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सुनिए जी, आज मुझे अपने मायके जाना है, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। ये क्या, 10 रुपए? 10 रुपए कौन देता है? और कितने रुपए दूं तुम्हें? तुम्हें पता है ना मेरी सैलरी कितनी कम है और घर का गुजारा भी मुश्किल से होता है। ये सब मुझे मत बताओ, कम से कम ऑटो या टैक्सी का किराया दे दो। 10 रुपए में मैं अपने मायके कैसे जाऊंगी? हाँ, यहाँ से तुम पैदल जाना बस स्टॉप तक, वहाँ से 5 रुपए वाली टिकट लेना और उसके बाद तुम सीधे अपने घर पहुँच जाओगी। और हाँ, मैंने तुम्हें दोनों तरफ का किराया दे दिया है। और अब ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता हूँ। क्या हो गया इन दोनों को? यह दोनों तो मुझसे भी ज्यादा महागरीब हो गए हैं। अरे सोनम बहू, तुम इतना खाना क्यों बना रही हो? कौन खाएगा? एक काम करो, तुम सिर्फ 3 रोटी बना लो, हम तीनों एक एक रोटी ही खाएंगे। हाँ, आज सिर्फ आलू बना लो और 2 दिन बाद बैगन बनाना। इस तरह ये सब्जी 4 दिन चल जाएगी। 2 दिन आलू खाएंगे और 2 दिन बैगन। आप दोनों को क्या हो गया है? आप दोनों इतने कंजूस तो कभी नहीं थे। और क्यों ऐसी बात कर रहे हो? माँ जी, एक एक रोटी में हम तीनों का पेट भर जाएगा। ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर आप दोनों इतना गरीब बन के क्यों दिखा रहे हो? बहू, यही तो मैं भी कहती हूँ, ऊपर वाला के दिया हमारे पास सब कुछ है, तो तू इतना महागरीब बनकर क्यों दिखाती है? तुम्हारी वजह से हर जगह हमारे घर की बदनामी हो रही है। तुम्हारी आदत की वजह से मैंने और माँ ने नाटक किया था। और हाँ, अगर तुम्हारी आदत नहीं बदली ना तो मैं तो नौकरी भी छोड़ दूंगा और हम लोग तुमसे भी बड़ा गरीब बन के दिखा देंगे। माँ जी, मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि मैं कभी भी गरीब बनकर लोगों को नहीं दिखाऊंगी।